ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे एंटायरली एंड साथ ही साथ हम लोग इसका एक विजुअल सॉल्यूशन भी देखेंगे कि कैसे पूरे आंसर को विजुलाइज कर सकते हैं वन शॉट में, और हम लोग उसको लिखेंगे भी यहाँ पे ताकि आपको पूरा फ्लो समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो है कि 3 पार्टनर्स हैं, मन्नू, हैरी एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। उसके बाद में बोलते हैं हैरी एंड अली विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर दियर पर्सनल यूज़ ड्यूरिंग 2019 एंड 20। उन्होंने कुछ तो ड्राइंग्स किया, क्या क्या किया, हैरी ने कुछ किया, अली ने किया, मतलब मनु ने कुछ भी ड्राइंग्स नहीं किया। हैरी ने और अली ने क्या क्या किया, अप्रैल को कुछ पैसे निकाले, फिर जुलाई को कुछ पैसे निकाले, फिर दिसंबर में कुछ पैसे निकाले, और फाइनली मार्च में कुछ पैसे निकाले, फर्म से ड्राइंग्स किया। क्वेश्चन ये बोलता है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एंड जो बुक्स आर क्लोज्ड ऑन दिसंबर 31 एवरी ईयर। सो जो बुक्स है वो दिसंबर 31 को हर साल को ख़त्म क्लोज़ होती है बेसिकली। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसको करने के अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। सबसे पहले अपने लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं 3 पार्टनर्स तो उसमें से 2 का नाम है हैरी एंड अली, तो यहाँ पे सबसे पहले हैरी के ऊपर बात करना अपने लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ ये है हैरी, ठीक है। हैरी ने क्या क्या किया अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर। आप बोलेंगे हैरी ने सबसे पहले अप्रैल में 5000 निकाले। तो अगर इसकी टाइमलाइन अपने लोग यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पे एक टाइमलाइन अपने लोग बना लेते हैं। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अप्रैल में कुछ तो किया, उसने 5000 रुपीज़ यहाँ पर विड्रॉ किए। फिर उसके बाद में क्या किया, फिर जुलाई के अंदर 8000, और ये कौन सी डेट है, 1 अप्रैल को किया बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अप्रैल 01 लिख देता हूँ। फिर आप बोल देंगे जुलाई 1 को उसने कितने पैसे निकाले, यहाँ पे 8000 रुपीज़ आप बोल रहे हैं, तो अपने लोग यहाँ पे 8000 रुपीज़ लिख देते हैं। फिर उसने दिसंबर 1 को 5000 रुपीज़ निकाले, तो यहाँ पे अपने लोग इसको दिसंबर 1 को 5000 रुपीज़ बोल देते हैं। एंड लास्टली उसने मार्च 1 को 4000 रुपीज़ निकाले, तो अपने लोग यहाँ पे मार्च 01 को 4000 रुपीज़ बोल देते हैं उसने विड्रॉ किए, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी आप बोलेंगे इंटरेस्ट जो रेट थी वो थी 10%, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंटरेस्ट की तरफ। तो आप बोल देंगे इंटरेस्ट जो है वो 10%। अभी लॉजिकली अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं, तो अपने दोनों तरीक़ों से समझेंगे। आप बोलेंगे ये जो 5000 रुपीज़ है ये अप्रैल से लेकर अगले साल एंड तक रहे, तो और ये भी 1 अप्रैल को डाल दिए थे, तो अप्रैल से एंड तक आप बोल देंगे वो 12 महीने हो गए, और वो 12 महीने हैं उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हैरी जो है वो फर्म को देगा। ये जो नेक्स्ट 8000 रुपीज़ है ये जो है ये 1 जुलाई को उसने फर्म से निकाले, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे आप बोल देंगे ये जो 10% इंटरेस्ट लगेगा वो 9 मंथ्स के लिए लगेगा। ये जो थर्ड है 5000 ये 1 दिसंबर को विड्रॉ किए, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहाँ पे 4 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे अपनों ने 4/12 कर दिया। और लास्टली मार्च 1 को निकाला है, मतलब उसमें सिर्फ 1 महीना ही आएगा, मार्च ओनली, क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च 31 को एंड होता है। तो आप बोल देंगे वो होगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 1/12। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करें, तो मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले अपने लोग इसको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे ये पता है कि, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेट भी साथ साथ में करते हुए चलता हूँ। आप ये बोल देंगे ये 5000 का 10% जो है वो आता है 500। दूसरी तरफ ये जो है 8000, तो हम लोगों को उसको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप लोग डायरेक्टली अपने दिमाग से कैलकुलेट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे ये आता है 600 रुपीज़। थर्ड जो आता है दिसंबर को इन्होंने किया, तो वो आएगा 5000 इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे
ये आता है 166.66 एंड फाइनली जो आता है वो होगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12, वो आता है 33.33। ठीक है, अगर आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो ग्रैंड टोटल आता है सारा का सारा इंटरेस्ट आता है इनको प्लस इनको अगर आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आप बोल देंगे हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाता है टोटल 600 प्लस 500, तो आप बोल देंगे ये टोटल 1300 रुपीज़ का हमारा टोटल इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये जो 1300 है ये आपका टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया। अब देखिए दूसरा तरीका घूम फिर के क्या हो सकता है, वो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है, आपका टाइम भी सेव होता है। आप एट द एंड क्या कर रहे हैं, इन चारों इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं, राइट। ये जो चारों इंटरेस्ट है, ये चार मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बने हैं अपने यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, इन चारों इक्वेशन से मिलकर बने हैं। तो अगर आप सिर्फ इन चार इक्वेशंस को देखेंगे, अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चारों इक्वेशंस है, मैं यहाँ पे आपको इसका एक सेकेंड आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि देखो इसमें और इसमें, इन सब में क्या क्या कॉमन है। आप बोल देंगे इन सभी में जो मेरा कॉमन आता है वो ये एक तो 10% आता है, और ये जो डिवीज़न में 12 लिखा हुआ है ये वाला कॉमन अपने नंबर आता है, राइट। प्लस ये मंथ में भी अपने कुछ कॉमन बोल सकते हैं, तो एक वो भी चीज़ हो सकती है। तो उसको कैसे करके दिखाना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो ये जो 12/12 है, एक तरीके से मैं इसको 1/12 मैंने इसमें कॉमन ले लिया। बोलोगे 1/12 क्यों, क्योंकि इन सारे नंबर्स को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये जो 1 है इसको मैं डिवाइड बाई 12 बोल सकता हूँ। मैं आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं 1/12 इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो आप बोलेंगे इंटू 12%, 10% ये भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 10% सारे इक्वेशंस में है। तो आप बोल देंगे यहाँ पे तो ये मेरा आ गया 5000, राइट। और चलो एक काम करते हैं, रुको इसको यार, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। पहले मैंने ऐसे सॉल्व किया है ना, अभी मैं आपको इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू पहले दिखा देता हूँ, फिर अपने लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप अगर विजुअलाइजेशन देखोगे तो अपने लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पे हैरी के ऊपर बात करते हैं सिर्फ। आप बोलेंगे देखो हैरी जो है, हैरी ने 5000 रुपये डाले थे, ठीक है, कितने महीने के लिए, आप बोल सकते हैं वो 12 महीने के लिए थे। तो इफ़ेक्टिवली हर महीने एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था 60,000। ये जो है 60,000, ये मैं आप लोगों को, आप बोलेंगे ये एक अलग तरीका है, मैंने यहाँ पे अलग तरीका बताया था, मैं दोनों बताऊँगा, बट आप इसको दूसरे तरीके से सोचो। 5000 रुपये डाले थे 12 महीने के लिए, तो फर्म में टोटल 60,000 हर महीने पैसा पड़ा रहा। ऐसे ही आप बोल सकते हैं 8000 रुपये डाले थे जुलाई को 9 महीने के लिए, जो कि अपने लोगों ने भी यहाँ पे दिखाया था, 8000 रुपये डाले थे जुलाई को 9 महीने के लिए। तो इफ़ेक्टिवली 8000 इंटू 9 मतलब 72,000 रुपीज़ फॉर्म में था। सिमिलरली ये 5,000 रुपीज़ था, ये 1 दिसंबर को डाला था 4 महीने के लिए, वही अपने लोगों ने बोला था 5,000 था 4 महीने के लिए, 1 दिसंबर को पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो ये 5,000 इंटू 4 हर महीने के हिसाब से लगभग 20,000 फॉर्म में था। और सिमिलरली मार्च 1 को 4,000 रुपीज़ डाले, जो कि यहाँ पर था, कहाँ पर था, ये 4,000 डाला, और वो भी 1 मंथ के लिए। तो वो जो 1 मंथ है, 1 सेकेंड, वो जो 1 मंथ है यहाँ पे 4,000 इंटू 1 मंथ, वो यहाँ पर आ गया। तो इफ़ेक्टिवली आप बोलेंगे ये जो चारों पैसे हैं उसने फर्म के अंदर डाले, तो टोटल जो पैसा एक तरीके से फर्म के अंदर गया, मतलब डाले मतलब उसने विड्रॉ कर लिए फर्म के लिए, फर्म से ड्राइंग्स हो गया। तो टोटल जो पैसा विड्रॉ हुआ उसका प्रोडक्ट अमाउंट 1,56,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। ये जो 1,56,000 रुपीज़ है ना, अभी आपको इसको समझना पड़ेगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आप इसको ऐसे समझोगे, आप क्या बोलोगे यहाँ पे अब आपको ये मैथमेटिकली करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या आपको ये कन्फ्यूज़न होते रहेगा कि ये 1,60,000 ऐसा क्यों हुआ है, हमने क्यों 1,60,000 किया है, राइट। अभी आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, सिर्फ ये एक इक्वेशन को देखो। आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप समझना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 5,000 इंटू 12 मतलब कितना होता है, आप बोलेंगे 5,000 इंटू 12 होता है 60,000,
ओके, एंड ये मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12, आप ये लिख सकते हो गए इसको, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो इसने 60,000 बना दिया, और फिर ये 10% ऊपर मल्टीप्लाई में पढ़ा ही था और डिवाइड में 12 पढ़ा ही था, ये 10% ऊपर मल्टीप्लाइड में पढ़ा था, डिवाइड में 12 पढ़ा ही था। आप ऐसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हैं बेशक ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा ये जो नंबर है, इस 8000 को 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 8 9 ज़ा 72,000, तो यहाँ पे अपने लोग 72,000 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई वही 10% यहाँ पे जो है वो दिखा दिया, और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, आप बोल देंगे ये जो 12 यहाँ पे बचा हुआ है उस 12 से इसको एक बार डिवाइड कर देंगे। थर्ड जो है, आप बोलेंगे ये जो 5000 है इसको भी मैं ये 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आप बोल देंगे ये आता है मेरा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12। और लास्टली जो है ये वाला जो 4000 है इसको हम लोगों ने 1 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोल देंगे ये आता है मेरा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12। ये नंबर्स आपके आए हैं। अब आप देखो, जब ये नंबर्स आए हैं तो आप बोलोगे अब इन नंबर्स में पहले मैं जो कॉमन लेने की कोशिश कर रहा था ना, उस कॉमन में प्रॉब्लम होता। इन नंबर्स में आप बोलोगे ये 10% बाई 12, ये 12% बाई 12, ये 10% बाई 12, ये 10% बाई 12, ये सब कॉमन है, राइट? तो आप मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो ये 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको कॉमन है ये, तो मैथ का रूल वही बोलता है कि आप इसमें कैसे लिख के दिखाओगे कि ब्रैकेट में ये आ गया 60,000 प्लस ये आ गया 72,000 प्लस ये वाला आ गया 20,000 एंड लास्टली ये वाला आ गया 4,000। ये समझ में आया? और आप बोलोगे जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई, इन सभी को टोटल कर लेंगे तो 1,56,000 आएगा। और इसी 1,56,000 को जब अपने लोग सॉल्व करेंगे तो 1,56,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे वही 1,300 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है, वही 1,300 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो हमारा अपने लोगों ने ऊपर निकाला था यहाँ पे, वही 1,300 यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है? तो आप बोलेंगे इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कन्वीनियंट एंड इजी कौन सा है? आप बोलेंगे देखो जो बेसिक लॉजिक हम लोगों को आज तक समझ में आया है बुक्स में, वो तो यही आया है कि हर बार हर महीने का निकाल लो, लेकिन एग्ज़ाम में जो है वो टाइम लगता है। तो कई बार जब ड्राइंग ज़्यादा हो जाती है तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जो भी ड्राइंग्स का अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ड्राइंग्स का अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ड्राइंग्स का अमाउंट है उसको मंथ से मल्टीप्लाई करो, ड्राइंग्स का अमाउंट उसको मंथ से मल्टीप्लाई करो। ये सारे मल्टीप्लाई करके आपके पास में ये नंबर जो आएगा टोटल उसको आप ऐड कर लो और सिंपली उसको टोटल इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो और 12 से डिवाइड कर दो। ये मैंने आपको लॉजिकली फ्लो बताया, बट आपको समझना चाहिए कि हाँ क्विकली एग्ज़ाम में करना है तो आपको ये चीज़ याद भी रहनी चाहिए। तो वही अपने लोगों ने यहाँ पर भी किया था कि जो हैरी है उसके पास में 1,56,000 है, 10% का इंटरेस्ट है और 1/12 लिखो या फिर 10% डिवाइड बाई 12 लिखो, वो एक ही बात है ये। तो ये जो है इसका पूरा सोल्यूशन जो आया वो फाइनल इंटरेस्ट हमारा 1,300 का आ गया। आई होप कि आपको ये हैरी का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अभी हैरी के साथ साथ में अपने अली का भी कैलकुलेशन करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी, और यहाँ पे अभी अली का क्विकली हो जाएगा क्योंकि हैरी समझ में आ गया अपने को। तो अपने लोग लिख देंगे यहाँ पे अली, और जो अली का टाइमलाइन है बेसिकली वो भी क्या है, वो भी सिमिलर अलाइक हैरी सा ही होगा। तो अप्रैल, जुलाई, दिसंबर एंड मार्च, तो अपने लोग यहाँ पे क्विकली लिख देते हैं। ये हो गया अप्रैल 01, देन जुलाई 01, एंड देन दिसंबर 01, एंड देन मार्च 01। कितने कितने पैसे निकाले? आप बोल देंगे उसने निकाले थे टोटल, नंबर ध्यान रखना 7, 4, 5 एंड 9। तो अपने लोग बोलेंगे उसने निकाले थे 7,000, 4,000, 5,000 एंड 9,000, ठीक है? अब देखो इसको अपने सेकंड मेथड जो अपने लोगों ने सम प्रोडक्ट मेथड बोला था उस मेथड से सीधा अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को करने की, राइट? तो आप बोलेंगे ये जो 7,000 है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो 7,000 है वो कितने महीने के लिए है? आप बोल देंगे ये जो है ये 12 महीने के लिए है, प्लस ये जो 4,000 है वो कितने महीने के लिए है? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, वो 9 महीने के लिए है। प्लस ये जो 5,000 है ये दिसंबर से चलेगा, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने के लिए।
और प्लस ये जो लास्ट वाला 9000 है ये 1 महीने के लिए है, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, आप बोलेंगे जो इंटरेस्ट रेट था 10% और डिवाइड कर देंगे 12 से। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, एग्जैक्टली वो सेम लॉजिक से जो अपने लोगों ने ऊपर देखा था। तो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेंगे 7000 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये आता है अपना 84,000 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 4000 तो 36,000, ये 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये है 20,000 और लास्ट वाला जो है वो है 9000। ये जो है इन सभी को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सबका टोटल लगा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबका जो टोटल आया है वो आया है ₹1,49,000। उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 10% एंड डिवाइड बाई 12, तो आप बोल देंगे ये जो आता है ये आता है 1241.66 रुपीज़। सो ये जो आता है ये हमारा इंटरेस्ट आता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, आप वो अटेम्प्ट भी करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपके लॉजिक्स क्लियर हैं। अभी जो बेसिकली अली है, अली को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली कुछ गड़बड़ हुआ क्या इसमें, ये 9000 था, यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना वो खुद ही कुछ तो प्रिंटिंग एरर कर देता है। अब अपने लोगों ने इतना सारा सॉल्व कर लिया, अब देखो क्वेश्चन के अंदर अली ने यहाँ पे 9000 निकाले थे बट सोल्यूशन में उसने 10,000 निकाल लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना उसका प्रिंटिंग एरर कई बार होता है, वो आपकी बुक की प्रॉब्लम है, वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में अपने लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ठीक प्रिंट होके आए, देखो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। अब ये जो प्रिंटिंग एरर है मैं कुछ सॉल्व कर रहा था, अभी फाइनल आंसर देखने गए तब पता चला। तो यहाँ पे ये जो 9000 नहीं होके यहाँ पे ये 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस 10,000 के बेसिस पे मेरा सोल्यूशन आना चाहिए। तो आप बोलेंगे अब अपने को सोल्यूशन करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट क्यों करेंगे, अब देखो अब बोलोगे अब मेरा गलत लिखा हुआ आएगा तो मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी एग्ज़ाम में। तो सिंपल तरीका है कि बॉस आपको पता होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना आपके लिए वो फाइनल डेटा है। यहाँ पर तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आए और फाइनली कैसे करना है आपको वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। तो एग्ज़ाम में अगर 9000 लिखा हुआ है तो आप 9000 के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे मेरा सोल्यूशन 10,000 के बेसिस पे दिया है तो मैंने क्वेश्चन को एक बार अपडेट कर दिया। आप बोलोगे कि नहीं 9000 के बेसिस पे करो, तो अगर 9000 के बेसिस पे करते तो ये वाला सोल्यूशन है, बट अगर अभी आप 10,000 के बेसिस पर करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं इसको अभी क्विकली 10,000 के बेसिस पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, प्रिंटिंग डिफरेंस in March 01, आई हैव रिटर्न इट। सो इसका यहाँ पे एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन बना देते हैं, ऑल्टरनेट सोल्यूशन बेस्ड ऑन आंसर इन बुक। तो जो अभी ऑल्टरनेट सोल्यूशन है वो अपना कैसे बनेगा, अपने लोग वही क्विकली एक लाइन बना लेंगे और उस लाइन के अंदर अपने लोग बोल देंगे कि भाई ये अप्रैल जुलाई दिसंबर एंड मार्च है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये है अप्रैल, ये है जुलाई और ये भी सब फर्स्ट है, ये है दिसंबर एंड ये है मार्च। अब अमाउंट कितने कितने थे 745 एंड इस 9000 की जगह अपना अमाउंट कितना है 10,000 है, 745 एंड 10 एक सेकेंड 745 एंड 10, ठीक है। अभी इसके कितने मंथ्स होंगे, अपने लोग बोलेंगे कि ये जो 7,000 है ये 12 मंथ्स के लिए है, प्लस ये जो 4,000 है ये 9 मंथ्स के लिए है, प्लस ये जो 5,000 है ये 4 मंथ के लिए है, प्लस ये जो 10,000 है ये 1 मंथ के लिए है, ठीक है। और इस पूरे को 10% से मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई 12 अपने लोगों को वो करना है। तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 84,000 प्लस 36,000 प्लस
20,000 प्लस 10,000, ये हमारा एक नंबर आया, उसको मल्टीप्लाइड बाई 10% एंड डिवाइड बाई 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 84,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ओके, ये आता है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइड बाई 12। तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% डिवाइडेड बाई 12, देन आप बोल देंगे ये आता है ₹1250। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो आपको तो बस कंसेप्ट पता होना चाहिए यार। देखो एग्ज़ाम में कुछ भी आगे पीछे आता है, अगर आपको पता है चीज़ें होती कैसे तो आप उसको मैनेज कर लोगे। प्लस आप स्कूल में भी अपने पढ़ाई कर रहे हो या कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बताया तो होगा ही कि कैसे करना है। सिमिलरली ये जो सोल्यूशन अपने लोगों ने किया वही देखोगे आप, यहाँ पे 80,000 था अपना, तो यहाँ पे भी अपने लोगों ने वही 80,000 दिखा दिया, फिर 36, फिर 20, फिर 10,000, वही 4,000, 36,000, 20,000 एंड 10,000, इन सभी को जोड़ लिया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है, टोटल उस पर्सन अली के लिए 1,50,000 का टोटल प्रोडक्ट हो गया। उसको 10% की रेट से मल्टीप्लाइड किया और 1/12 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल इंटरेस्ट इसका 1,250 बन गया। ठीक है, अब ये बोलोगे कि फर्म को अगर देखेंगे तो अब इतनी देर में तो अब हैरी का भूल गए होगे। हैरी में अपने लोगों ने कैलकुलेशन किया था, इंटरेस्ट 1,300 है और इन भाई साहब के लिए किया है अली के लिए 1,250। तो आप बोल देंगे ये 1,300 एंड 1,250। अब देखो जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 1,242 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक ये 1,242 था। अब वो क्वेश्चन की वजह से गड़बड़ी हो गया इस मेरे विजुअल सोल्यूशन में भी, तो आप इसको 1,242 नहीं करके आप सिंपली इसको बोल सकते हैं ये मेरा 1,250 है। तो ये जो टोटल अमाउंट होगा ना इनका जो भी, वो बेसिकली फर्म के पास में पहुंच जाएगा और वो फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन में जाके जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम लोग ये एग्ज़ाम में कैसे दिखाएंगे, तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको विजुलाइज़ करना बताया। अब आप एग्ज़ाम में भी अगर इसको दिखाना चाहोगे ना, आप ऐसे ही दिखाओगे। जैसे हैरी के लिए कैसे दिखाया, 5,000 अमाउंट है, मंथ लिख दिया, अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ को मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लिया 156 और उस 1,56,000 को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, 12% से डिवाइड कर दिया, तो ये जो सॉल्व करके आया वो 1,300 आया। सिमिलरली अली के लिए भी आप कर देंगे अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ, अमाउंट मंथ, टोटल हमारा वैल्यू आ गया प्रोडक्ट का 150। उस 150 जो है उसको 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1,250। दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो जितना भी पैसा आएगा वो जाके फर्म की इनकम बन जाएगा और फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन में चले जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करके बताइएगा आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप डेफ़िनेटली इसमें फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ कहाँ पर क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आपको इसके ये नोट्स या PDFs या कुछ भी चाहिए जो अपने यहाँ पे बना रहे हैं तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन ऑल्सो फीडबैक के साथ साथ। चलो, थैंक यू सो मच।